ये रहे IRFC यानी कि इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर्स के एक महीने की परफॉर्मेंस। और जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक हफ्ते में भी इस कंपनी के शेयर्स ने अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर एक दिन की बात करूँ तो एक दिन में इस कंपनी के शेयर्स इतने ज्यादा रिटर्न्स दे चुके हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म में देखेंगे यानी कि एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तब यहाँ पर आपको फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई देती है। और अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में 5 साल से पहले का इन्वेस्टमेंट किया होता तब यहाँ पर पिछले 5 सालों में आपको इतने ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते। अगर आप कंपनी के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो 5 साल में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस काफी तेजी से ग्रो कर चुकी है और इसी के साथ साथ IRFC के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए हैं। लेकिन अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन में देखेंगे तो करंट मार्केट कंडीशन में भी IRFC के शेयर्स ट्रेंडिंग में आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते ही जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स में ग्रोथ आएगी, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या सच में IRFC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि IRFC के फंडामेंटल्स कैसे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको करना है कि नहीं करना है और फ्यूचर में आपको कितने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं IRFC के शेयर के बारे में हर एक चीज। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। आखिर कंपनी करती क्या है और कंपनी के रेवेन्यू के सोर्सेस क्या हैं। जैसे कि इस कंपनी का नाम है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये कंपनी इंडियन रेलवेज के फाइनेंसिस को ऑपरेशंस को मैनेज करती है। मतलब इंडियन रेलवेज के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स को फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी प्रोजेक्ट के फंडिंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवाने का काम यही कंपनी करती है। आसान भाषा में कहूँ तो इंडियन रेलवेज का ये एक अकाउंटेंट है जो फाइनेंसिस को संभालता है। IRFC का मेन काम है फंड्स को मैनेज करना। इंडियन रेलवेज के अगर किसी प्रोजेक्ट को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उस प्रोजेक्ट के लिए फंड का बंदोबस्त करना और इसी के साथ साथ इफेक्टिवली कॉस्ट को मैनेज करना। और अगर कोई भी डेफिसिट निकल कर आता है तब यहाँ पर इस कंपनी का मेजर काम होता है इस डेफिसिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और IRFC जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगी उतना ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी को जनरेट होगा और यहाँ पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी इंक्रीज होते जाएगी। अगर आप लोग IRFC के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो पिछले 2 सालों में IRFC के फंडामेंटल्स काफी तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रहा है और इसी के साथ साथ अगर आप लोग प्रॉफिट के अमाउंट को देखेंगे तब प्रॉफिट का अमाउंट भी कंपैरेटिवली बढ़ते ही जा रहा है। वहीं पर अगर आप लोग कंपनी की बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में भी इस चीज का इंपैक्ट दिखेगा। कंपनी की लायबिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन अगर आप लोग टोटल असेट्स के कॉलम को देखेंगे, टोटल असेट्स में इंक्लूड होता है करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, इनके वैल्यूज इंक्रीज होते जा रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि IRFC के कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। और अगर इंडियन रेलवेज की बात की जाए तो करंटली इंडियन रेलवेज के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडियन रेलवेज ने वंदे भारत को चलाया है और इंडिया में करंटली बहुत सारी जगह पर वंदे भारत के ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं। और इसकी वजह से अगर आप लोग IRCTC और इसी के साथ साथ जितने भी इंडियन रेलवेज के शेयर्स हैं उन सभी शेयर्स को देखेंगे तो इन सभी शेयर्स में फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली है। तो IRCTC के शेयर्स के ग्रोथ के पीछे का भी रीजन यही है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको पता चल गया है कि IRFC के फंडामेंटल क्या है, IRFC के शेयर्स की प्राइस क्यों ग्रो करते जा रही है और IRFC का बिजनेस मॉडल क्या है। लेकिन करंटली IRFC के शेयर्स में ग्रोथ आते जा रही है तब यहाँ पर क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के शेयर की प्राइस भी 60 रुपीज के आसपास है। तब यहाँ पर अगर आप लोग 6000 का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तब आपके पास 100 शेयर्स आएंगे। पास्ट में IRFC के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप लोग IRCTC के शेयर्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तब यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी मुश्किल लगती है क्योंकि IRFC के शेयर्स ऑलरेडी इतना ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लोग IRCTC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स नहीं होंगे। अगर आप लोग IRFC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि करंटली शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के शेयर्स में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं और मार्केट में करेक्शन आने की वजह से इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी गिर सकती है। क्योंकि हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स देखे हैं जहां पर उनकी वैल्यूज एक लेवल तक लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में करेक्शन आता है। तो अगर मार्केट में क्रैश आता है तो इस कंपनी के शेयर्स में भी करेक्शन आएगा और थोड़ी बहुत कंपनी की शेयर्स की प्राइस भी गिरेगी। तो डेफिनेटली आपको हर एक डिप पर बाय करना है और सारा का सारा अमाउंट एक साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करना है। और अगर आप लोगों ने इस रेशियो को और भी कम करने की कोशिश की तो बहुत अच्छी बात है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।